ओम शांति। अगर ये बात हम पक्की कर लें कि मुझे किसी की खामी ही नहीं निकालनी है, तो कितनी मुसीबतें जो अपने ऊपर ले लेते हैं वो खत्म हो जाएंगी। कि मुझे खुद में खामी निकालनी है, खुद को सतो प्रधान बनना है, अगर ये ठान ले तो। वरना बड़ा आसान है। आप जरूर चेक करना कि सारे दिन में हम अपनी कितनी खामी निकालते हैं और दूसरों की कितनी। उसने ऐसा कर दिया था इसलिए ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया था इसलिए ऐसा हो गया। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? हमको तो शिक्षा मिल रही है ना, तब भी हमारा आपस में स्नेह नहीं होता, तब भी वो रूहानी प्रेम नहीं है, क्योंकि आत्मा भाई भाई का अभ्यास भी नहीं है। या तो किसी के गुण देख लेंगे तो उसके पीछे लटक पड़ेंगे, या किसी के अवगुण देखेंगे तो उससे दुश्मनी पाल लेंगे। क्या हो क्या रहा है? लक्ष्य हमें मिला है सतो प्रधान बनने का, और लक्ष्य सतो प्रधान बनने का हमने धारण ही नहीं किया है। इसीलिए खामियां ही देखते रहते हैं, खामियों का ही गायन करते हैं। एक दो की खामी का गायन करते हमारे कौन से अवार्ड मिल जाने हमें, या हमारे बहुत मेडल लग जाएंगे। किसी में कोई कमी होती है और अगर आपको दिखती भी है तो कभी ये सोचा है कि मुझे इसलिए दिख रही है कि ये कमी मेरे में ना आ जाए? ऐसे सोच के हमने नहीं चले हैं कि किसी की कोई खामी अगर किसी के द्वारा पता भी पड़ती है तो मुझ में नहीं होनी चाहिए, इसलिए पता पड़ी है। क्योंकि बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है, एक्सप्लेन करते हैं ना, जो कि आपके मुंह पर तो कोई आपकी खामी बताएगा नहीं। दूसरे की जब बता रहा होता तो आप क्या सुनते हो, क्या समझते हो उस चीजों में? कभी ये देखते हो, सोचते हो कि ये जो खामी इसकी कोई गायन कर रहा है, मेरी तो मेरे सामने करेगा नहीं, तो उसकी खामी जो गायन हो रही है क्या वो मेरे में भी तो होगी कहीं ना कहीं? कितना आसान है ना दूसरे की खामी निकालना, फिर उसका गायन करना, फिर उसका व्याख्यान करना, और खुद को मियाँ मिट्ठू समझना कि मैं तो सर्वगुण संपन्न हो चुका हूं, मुझ में तो कोई कमी ही नहीं रही है। से बाबा कहते हैं एक मुझे ही रहने दो मियाँ मिट्ठू, क्योंकि वो तुम्हारी तरह मैं पार्ट नहीं प्ले करता हूँ, मैं तुम्हें मीठा बनाने आता हूँ। और भगवान हमें किसी की कमियां निकालने की श्रीमत नहीं देता है, और अगर दिखती भी है तो शिक्षा लेने के लिए कहता है। शिक्षा ले ले, पर हमने आज तक शिक्षा ली कहाँ है? दूसरे की कमी देखते 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 वो हमारे में ही आ जाती है, क्योंकि दूसरे का रावण देखते 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 उसके रावण की एक्टिविटी हमारे रावण जैसी ही हो जाती है। इसीलिए बदलाव ही नहीं आता। चेंज ना खुद में नजर आता है, ना दूसरों को हम में नजर आता है। तो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, सालों साल भी ऐसे ही थे, सालों साल बाद भी ऐसे ही रहेंगे। और दिन भी बीत रहे हैं, मास भी बीत रहे हैं, वर्ष भी बीत रहे हैं। अब मार्च का भी महीना बीत गया, आज 26 तारीख हो गई, मार्च भी कंप्लीट हो गया। तो इस साल के 3 मास तो कंप्लीट हो गए। अब इन 3 मासों में हमने क्या किया, क्या बदलाव लाया खुद में?